केजरीवाल शर्म करो, मनीष सिसोदिया शर्म करो। देखिए जिस तरीके से फीस में बढ़ोतरी होती है, लगातार हम लोग ये है लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं। मैम यहाँ पर खड़ी हुई, सबसे पहले जान लेते हैं इनका नाम। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर रेणुका। अच्छा रेणुका जी, आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं दिल्ली में, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ा रही है, क्या कहेंगे, क्या है ये मामला? देखिए 2 दिन पहले केजरीवाल जी के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 15-16 के बाद दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ी है। ये बिल्कुल झूठा क्लेम है और हमें सुन के शर्म आती है कि किस तरह से सरकार चलाते हैं कि आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मेरे अपने स्कूल में मेरे बच्चे की फीस 2015-16 में 80,000 रुपये थी और आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए फीस है। हर साल फीस बढ़ती है, कोविड के पीरियड में भी फीस बढ़ती रही। हमारा बच्चा 12 मार्च 2020 के बाद 1 अप्रैल 2022 को पूरे 2 साल के बाद स्कूल गया, लेकिन उस पीरियड की भी हमने 2.5 लाख रुपए फीस दी है। जी में भी मतलब इन लोगों ने फीस बढ़ाई है, लगातार फीस बढ़ाई है और हर एक हेड की फीस ली है। हमारे पास रसीद है, उसमें पीटीए फंड, मेडिकल फंड, मैगजीन फंड, जबकि बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा था, उसमें लगातार फीस बढ़ाई है। घर में बैठे बैठे भी हर तरीके का फंड ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके का फंड इकट्ठा हो रहा था और किसी भी सरकार को इतना बड़ा झूठ पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैम मनीष सिसोदिया सामने से आकर बोल रहे हैं दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी उन्होंने, बच्चों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए मेरे को सिर्फ हंसना है उनके ऊपर, क्योंकि ये मैं ये कहूँगी बैनर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये, क्योंकि इनको अपने ही प्रदेश की चीज़ें ही नहीं पता। ये कुछ भी बोल देते हैं मीडिया में आकर, और क्योंकि हम पिछले 7 सालों से इनको देख रहे हैं, दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन एक एक चीज़ की ध्यान रखता है। 7 साल में जिस तरीके से फीस बढ़ी है, मैं बोलूँगी बेलगाम बढ़ी है, बेलगाम। और स्कूल नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स से पैसा वसूलने के लिए, ये लोग उसको चुपचाप से परमिशन दे रहे हैं। अरे बाबा, तुम में हिम्मत है तो सब स्कूलों की फीस को अपलोड कर दो ना वेबसाइट में। मुझे धरना देने की प्रॉब्लम क्या होगी? मैं तो धरना देना नहीं चाहती, आप मजबूर कर रहे हो दिल्ली की जनता को। शायद आप चाहते हो कि मैं धरना से उपजा, दिल्ली के और पेरेंट्स भी धरने से उपजे, तो कोई बात नहीं सर, आप अपनी राजनीति खेल लो। बट हम ये कहेंगे, क्योंकि हमने कई पॉइंट्स पे देखा है कि ये स्कूल को जो हर पेरेंट का सॉफ्ट पॉइंट है उसको लेके राजनीति करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनको स्कूल को लेके राजनीति नहीं करनी चाहिए, और खासकर इनका जो स्टेटमेंट था कि 15-16 के बाद मैंने फीस नहीं बढ़ने दी, वो सरासर झूठा था। क्योंकि हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हमारे साथ माता गुजरी के पेरेंट्स भी आए हैं, मैं खुद लाई हूँ, बाल भारती के पेरेंट्स हैं, यहाँ पर आके दिखा रहे हैं किस तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है। और आज जो पेरेंट गैर कानूनी फीस नहीं दे रहा है, स्कूल उसको पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। अभी तो नया सेशन शुरू हो गया, पुराने सेशन की फीस एक तरह से इन्होंने बच्चों पे, पेरेंट पे गन पॉइंट पे ली है। गन पॉइंट एग्जैक्टली नहीं, मैं उसका एक वैसे यूज कर रही हूँ फ्रेज की तरह से। वो कैसे, पेरेंट को बोल दिया कि हम बच्चे का रिजल्ट शेयर नहीं करेंगे जब तक तुम ये फीस नहीं दोगे, और जबकि वो फीस उनका देना नहीं बनता था। मेरे कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उनका फीस देना बनता ही नहीं है, बट फिर भी पेरेंट से वसूली जा रही है। अब ये प्रॉब्लम लेके पेरेंट कहाँ जाएगा? पहले तो प्रिंसिपल को बोलेगा, फिर हम जोन पे जाएंगे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे मनीष सिसोदिया जी के पास। टॉप टू बॉटम सबको समझा रखा है, एप्लीकेशन रख लो और सो जाओ। तो हमेशा ये बोल रही है ना, शिक्षा का स्तर जितना आम आदमी पार्टी में बढ़ाया गया है उतना किसी सरकार में नहीं बढ़ाया गया। शिक्षा ज्यादा अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनकी डिक्शनरी में शिक्षा इज इक्वल टू झूठ, ठीक है? शिक्षा नहीं होना चाहिए, उनकी डिक्शनरी में शिक्षा करते हैं झूठ। झूठ का स्तर बिल्कुल बड़ा है, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो जब भी आके बोलते हैं केवल और केवल झूठ बोलते हैं। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई है, ये बोलते हैं कि मैंने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है। ग्राउंड रियलिटी ये है, सरकारी स्कूल में तो मैडम टीचर नहीं है। दिल्ली गवाह है इसकी, गेस्ट टीचर ने प्रोटेस्ट किया है, आंगनवाड़ी वालों ने प्रोटेस्ट किया है। आप ये कहते हो कि मैं बजट सबसे ज्यादा रखता हूँ, सर वो बजट जाता कहाँ है आपका?
आपको पता है कोविड के दौरान, या आप इन्होंने क्या बोला था कोविड के दौरान, हम स्कूल यूनिफॉर्म्स नहीं दे सकते। आप बताइए उनका पैसा कहाँ गया? कोविड के दौरान गरीब बच्चों को खाना नहीं दिया गया। जब हल्ला मचाया गया तो ये बोला था ड्राई राशन देंगे। आपको पता है कितने दिन ड्राई राशन दिया है? बच्चों को नहीं मिला। वो आपस में मिल गया, वो दिखा दिया कि हमने इतना पैसा दे दिया, इतना ड्राई राशन दे दिया। यहाँ पर उनके घोटाले गिनवा रही हैं, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं हम कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार बताते हैं। दिल्ली की जनता ने जब इनको चुना था ना, तो यही सोच के चुना था। आज मैं बोलूं, हमें दुख के साथ कहना चाहता है, ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारी शायद चॉइस गलत हो गई। हम असली बंदा पहचाने नहीं, हमें नहीं पता था ये भेड़ की खाल में भेड़िया आ रहे हैं हमारे पास, और जो हमारे बच्चों को आ रहा है। मैं दिल्ली अभिभावक संघ की प्रेसिडेंट हूँ। मैं शिक्षा पे जितना हम लोग काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम प्राइवेट स्कूल पे देखते थे, बट जब हमने सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया, सरकारी स्कूल के टीचर से पूछिए उनको कितना दुख है। वो ये कहते हैं कि आज जो ऑर्डर होता है वो ऑफ द रिकॉर्ड्स आता है, चुपचाप से आता है, लिखित में कुछ नहीं आता, ऑफ द रिकॉर्ड्स आता है। प्राइवेट स्कूल में जहाँ पर AND के नाम से पैसा लिया जाता है, वहाँ दिल्ली सरकार बताती है जी मैंने स्कूलों को अच्छा किया, बट उन्होंने कोई नहीं अच्छा किया। उन्होंने मात्र 5 से 7 स्कूलों को लीपापोती करके सारा बजट का पिछले 7 साल का पैसा उन 5 स्कूलों में लगा दिया। उसके बाद उन 5 स्कूलों को, जिसको हमने नाम दिया है इनके, जो जैसे होता है ना, आपका बिल्डर होता है, सैंपल फ्लैट्स बनाता है, ये 750 स्कूलों में, बिल्डिंग 750 है करीबन इनकी, उसमें ये 5-7 इनके सैंपल फ्लैट्स हैं, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को लाकर, बाहर से लोगों को लाकर वो 5-7 फ्लैट दिखाते हैं, जिससे ये लोग कलेक्शन इनके लिए इजी हो सके। इस वक्त मैं दिल्ली मथुरा रोड के DPS स्कूल के बाहर खड़ी हूँ। देखिए मेरे पीछे यह है DPS पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि दिल्ली के मथुरा रोड पर आता है। अब यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अब बीजेपी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, उनके साथ यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों की जो मांग है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से कि दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पर जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है दिल्ली की सरकार द्वारा। तो दिल्ली सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको थोड़ा इजाफा दो, फीसों को कम करो। जितनी भी प्राइवेट स्कूलों में फीस है, जो पेरेंट्स हैं उनको फीस पे करने में बहुत परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और हर साल फीस इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो सैलरी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर गरीब तबके के लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज़्यादा फीस जो है बढ़ोतरी कर दी है फीस की। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ये आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हाथ में बोर्ड लेकर खड़े हुए हैं, लिखा हुआ है मनीष सिसोदिया अभिभावकों को राहत दो, बढ़ी हुई फीस को वापस लो, बढ़ी हुई फीस वापस लो और फीस कम करो। इस तरीके की इन सबकी मांग है। ये साथ में आप देखेंगे बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, जो माता पिता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर बोल रहे थे एक पेरेंट्स कि मेरे बच्चे जो हैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और फीस इतनी बढ़ गई है कि हम फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी सैलरी नहीं आती है जितनी हम फी पे कर देते हैं, तो बच्चों को कैसे हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये धरना है और यही इन लोगों की मांग है कि कैसे भी करके जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस को कम कीजिए और प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को राहत मिलनी चाहिए। सामने आप देख सकते हैं बड़ा सा एक यहाँ पर मंच इन्होंने तैयार किया है दिल्ली पब्लिक स्कूल के बिल्कुल गेट के सामने ही, बिल्कुल साइड में आप देखेंगे लगा हुआ है ये मंच और लिखा है स्कूल फीस की अत्यधिक बढ़ोतरी करने पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं आदेश गुप्ता, उनकी अगुवाई में हो रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके साथ में सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं दिल्ली में, वो पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं। देखिए जो सामने बोल रहे हैं ये भी एक पेरेंट्स है, जो भी बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ते हैं उसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं आके और बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से कि फीस को कम कीजिए जिससे कि बच्चों को ये स्कूलों में पढ़ा पाएं। अभिभावक कभी ऐसे हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और ये सच बात है कि दिल्ली के अंदर
चाहे वो कांग्रेस की सरकार देख सकते हैं छुटली में प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ोतरी को लेकर ये धरना शुरू हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, महिलाएं हैं, उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं, बच्चे भी मैंने आपको जाते हुए यहाँ से दिखाया। जिस तरीके से स्कूल फीस बढ़ रही है तो बच्चों के माता पिता पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से फीस भरने के लिए। तो मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, उनकी तरफ से कई बयान आते हैं कि फीस उन्होंने बढ़ने नहीं दी है और स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा सुधार उन्होंने कराया है। तो यहाँ पर इन्हीं से सच्चाई जान लेते हैं। काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर दो महिलाएं मुझे दिख रही हैं, बोर्ड लेकर खड़े हैं, हाथ में लिखा हुआ है मनीष सिसोदिया अभिभावकों को राहत दो, बढ़ी हुई फीस वापस लो। इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ऋतु है, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, डीपीएस में पढ़ते हैं? डीपीएस मथुरा रोड में। क्या है दिक्कत आपको? दिक्कत यही है कि देखिए, पहली चीज़ तो फीस तो स्कूल शुरू से बढ़ाता आ रहा है, लेकिन ड्यूरिंग कोविड टाइम तब भी इन्होंने फीस बढ़ाई। सबको पता है कि सबकी जॉब चली गई, सैलरियाँ आधी हो गई, उसके बावजूद भी ये फीस बढ़ा रहे हैं। भाई कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। एक आपको पता है आप सबके साथ प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या अलग है? आपको भी फीस कम कर देते। अगर कम करते तो शायद हमारा इन पे विश्वास उठ जाता। तो लेकिन ये अपना जैसे ही बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया फिर से रिमाइंडर, जबकि हमने नवंबर तक फीस भर दी है एज पर DOE ऑर्डर, लेकिन उसके बावजूद भी पहले दिन से बच्चे जब स्कूल जाना शुरू किया रिमाइंडर पे रिमाइंडर। तो स्कूल की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है। क्यों? आपके पास नवंबर तक की फीस एडवांस में पे है, उसके बावजूद भी आप रिमाइंडर भेजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अपने हिसाब से फीस मांगना चाहते हैं। DOE को तो कोई फॉलो करता ही नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, आपके पे लॉ कुछ नहीं है, यू आर अबव लॉ। कितना फीस में बढ़ोतरी हुआ है इन सालों में? अरे 15-16 के बाद कम से कम 300%। अच्छा, हाँ, और आज की डेट में सालाना हमारा 1.5 लाख बन जाता है। सालाना 1.5 लाख? मतलब जो हम DOE की ऑर्डर से 6460 पर मंथ के हिसाब से डालते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अब शायद 14,000 कर दिए। सरकार की तरफ से क्या आपको बोला गया था कि कितना फीस करेंगे या फिर कैसे आपको सुविधाएं देंगे? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। सिसोदिया जी ने अब देखा ही होगा अभी सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या डाला है, सरासर झूठ है। हम 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। अगर आज कुछ हुआ होता, उनकी बातों में थोड़ी भी सच्चाई होती, तो आज ये नौबत ना आती, हम उनके ऑफिस के चक्कर ना काट रहे होते। तो बोलते हैं सामने से आकर फीस बढ़ने नहीं दी है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल बहुत भाषण देने से कुछ काम नहीं होते, लिखित रूप में लाइए। भाषण तो हम भी दे देंगे, हम आपके साथ है, लिखित रूप में ऑर्डर लाइए ना, ताकि ये स्कूल उनके अमल करें। आपके दोनों बच्चे इसी स्कूल में? दोनों बच्चे इसी स्कूल। दोनों की फीस आपकी जाती है? दोनों बिल्कुल जाती है। तकरीबन आपका 1-1.5 लाख आपका जाता होगा पूरे साल का। आप करती क्या है वैसे? मैं जॉब हूँ, प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? शीतल भाटिया। आप जॉब करती हैं? नहीं, हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते? इसी स्कूल में हैं। क्या कहेंगी फीस जो बढ़ रही है, क्या कहेंगी उसको लेकर? बस उसको कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम एज अ पेरेंट हम आगे आए हैं। कई स्कूल वाले और भी परेशान हैं, बट वो आगे नहीं आ रहे क्योंकि उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, वो हो नहीं पा रहे। तो हम इसलिए ही एक ये मुहिम चलाई है कि हम आगे आए हैं, और भी किसी स्कूल वालों को जुड़ना है तो ये जुड़ सकते हैं। और इस पे क्योंकि सारे ही प्राइवेट स्कूल वाले परेशान होंगे अपनी फ़ीस को लेके। ये तो हम DPS एक वो लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा है, हम उसे फेस कर रहे हैं। हम एज अ पेरेंट हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो गवर्नमेंट ने बोला था कि कोविड टाइम पे वो नहीं बढ़ाएंगे, 2015 की फ़ीस लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर बार बढ़ी है, हर बार 10% हर साल बढ़ते बढ़ते आज ये हाल है कि आज 13,000 हो गए हैं मंथली फ़ीस। अच्छा, कोविड टाइम में भी इन्होंने फीस बढ़ाया? कोविड % ही बढ़ा। हाँ जी, बढ़ाते जा रहे थे। तो ये चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए थी। जबकि कोविड टाइम पे कई पेरेंट्स ने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने पहले अपने ग्राउंड लेवल पे ट्राई किया, प्रिंसिपल से मिलके रिक्वेस्ट करके ये वो, बट वो हुआ नहीं। तो लास्ट ये वाला एक और ट्राई कर रहे हैं कि अब शायद कर लें, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे साथ नहीं है। क्योंकि हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि ये स्कूल में बढ़ती जा रही है, आपके कहने पे भी बढ़ा रहे हैं, तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस वजह से हम लोग ने आज भी एक और वो करके हम आगे आने का, आपने धरना देने का फैसला किया, क्या क्या आवाज़ उठाएंगे? हाँ जी। लगता है कि हो गए धरना देने के लिए, ये नौबत ही ना आती। ये सरकार ने हमारा साथ दिया होता तो ये नौबत ही ना आती। आपको लगता है इस सबसे मानेंगे ये लोग? मानना चाहिए, अब मानेंगे या नहीं, क्योंकि इतने पेरेंट्स अगर आगे आ रहे हैं तो स्कूल वालों को थोड़ा तो वो होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि खाली ये
दो चार बच्चों की बात नहीं है कि हम दो चार बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे या अपने लिए नहीं लड़ रहे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स नहीं रहे, किसी का कुछ और बिजनेस नहीं रहा, तो हम सब उन सब के लिए भी लड़ रहे हैं। खाली एक जने की केजरीवाल जो दिल्ली में कहते हैं कि फ्री कर दिया सब कुछ, अब क्या आपको लगता है फ्री की वसूली क्या यहीं से की जा रही है प्राइवेट स्कूलों से, या हम आम जनता से ही सारा टैक्स जाता है, वसूल लो, ये तो बुद्धू बना लो पेरेंट्स को। एक्चुअली पेरेंट्स बहुत है, बहुत सारे, लेकिन कई लोग सामने नहीं आते डर के मारे कि हमारे बच्चों को शायद टॉर्चर करेंगे, लेकिन स्कूल में टॉर्चर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों मैंने महिलाओं से बात की है, इनके दोनों बच्चे जो हैं इसी स्कूल में पढ़ते हैं, डीपीएस स्कूल में, लेकिन हाल ये है कि स्कूल की फीस जो है हर साल ये 10% बढ़ोतरी करते हैं। कोविड के टाइम पर सरकार ने बोला था, जैसे कि मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने भी सामने से आके बोला था कि फीस बढ़ने नहीं देंगे, और कोविड टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कोविड टाइम पे भी ये लोग 10% की बढ़ोतरी किया करते 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 आज ये नौबत आ गई है कि एनुअली ये लोग जो है 40,000 फीस पे कर रहे हैं। अब एक बच्चे की 40,000 फी पे कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब मैम करती हैं और ये खुद हाउसवाइफ हैं और इनके हस्बैंड वर्क करते हैं। अब दो बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाना इनके लिए कितना मुश्किल होता होगा, फीस को भी पे करना। आप लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे, क्या नाम है आपका? डॉली। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, सरकार क्या कर रही है? फीस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बस हम उसी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि इस फीस को रोके, क्योंकि अभी में हमारे इस साल भी आफ्टर लॉकडाउन भी हमारे बच्चों की 12% फीस बढ़ गई है। तो लॉकडाउन में इतने लॉसेस के बाद भी हमें फीस भरना जो है मुश्किल हो गया, और दो बच्चों की फीस भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस हम यही कहेंगे कि रोकथाम लगाइए इस फीस भरने की। जब हमारा बच्चा एडमिशन लेके आता जब 4,000 रुपये फीस थी, और आज हम 13,000 रुपये फीस भर रहे हैं। 13,000? हाँ जी, एक बच्चे की फीस 13,000, दो बच्चों का आप लगाइए कितना ज़्यादा होगा। बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए परेशान है महिलाएं, सब कह रही हैं कि जिस तरीके से फीस में बढ़ोतरी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि एक सरकार क्यों नहीं सोच रही है उन पेरेंट्स के बारे में जो लॉकडाउन में देखिए किसी की जॉब चली गई और किसी की सैलरी आधी हो गई है या फिर काम मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां भी जो है अब इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं कर रही है। लॉकडाउन के बाद जब से देखिए बहुत सारी कंपनियां थी जो बंद हो गई है, अब जो लोग प्राइवेट काम करते थे वो जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, और ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना इनके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई है, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी के और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी जो है फीस में इतना बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे कि जो अभिभावक हैं, जो कि बच्चों के माता पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं।